वजह थी ये देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी पहुंची राहुल गांधी के घर। आज सुबह सुबह राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंच गई और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी हुड्डा खुद पहुंचे राहुल के घर। हुड्डा के साथ दिल्ली पुलिस की पूरी फौज थी। शुरू में राहुल गांधी पुलिस को टटोलते रहे कि आखिर पुलिस आई क्यों है, पुलिस से बचने की पूरी कोशिश करते रहे राहुल गांधी। कामयाब नहीं हुए तो 2 घंटे बाद उन्हें मिलने के लिए हामी भरी। पुलिस ने उनसे उनके बयान पर डिटेल्स मांगी और जो बयान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर दिया था राहुल गांधी ने, जिसमें कहा था महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, राहुल गांधी ने जवाब के लिए पुलिस से वक्त मांगा कि मुझे और वक्त दीजिए। कहा बहुत लोगों से मिले हैं, जवाब में वक्त मिलेगा। याद नहीं किसने बात कही थी, राहुल ने तो बोल दिया। पुलिस उन्हें जल्द जवाब देने की ताकीद कर लौट गई कि आप जल्दी जवाब दीजिए, लेकिन थोड़ी देर बाद राहुल ने बाकायदा पुलिस को एक जवाब भेज दिया। 4 पन्नों के जवाब में राहुल ने सियासी बयानबाजी की, जवाब नहीं दिया, जिसमें उन्होंने पूरे मामले को अडानी से जोड़ दिया और विस्तार से जवाब के लिए 10 दिन का वक्त मांगा है कि मुझे 10 दिन और दीजिए। पुलिस के नोटिस पर भी राहुल ने सवाल उठाए। दरअसल उनके एक बयान पर पुलिस ने संज्ञान लिया था। 15 मार्च को उन्हें जवाब के लिए नोटिस देने गई थी पुलिस, लेकिन राहुल गांधी ने नोटिस लेने से तब इनकार कर दिया था और अब गई थी पुलिस। दिल्ली पुलिस 3 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई थी। 16 मार्च को पुलिस दोबारा उनके घर गई और उनसे पूछताछ की, तब उन्हें जाकर नोटिस रिसीव किया था राहुल ने, लेकिन अब तक जवाब नहीं दिया था राहुल ने और इसी वजह से पुलिस आज उनके घर पहुंची थी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर। हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अरे इसके बाद कैसे बवाल हुआ? बवाल ट्विटर पर हुआ। सबसे पहले रविवार का दिन था, नेता घर से निकलते कम है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी ने महिलाओं को अपनी समस्याएं व दर्द साझा करने का एक सुरक्षित मंच दिया। ऐसी हरकतों से हमारा हौसला और मजबूत हुआ, हम जवाब लेकर रहेंगे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, सावरकर समझाए क्या, नाम राहुल गांधी है। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा, कृपया महान आत्मा वीर सावरकर का अपमान न करें, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी को नहीं पता कि वो क्या कर रही है, वो नहीं जानते कि वो किसे निशाना बना रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा, राहुल को अपनी मूर्खता से बाज आना चाहिए, ऐसे बयान देते हैं जिससे देश की महिलाओं और लोगों का अपमान होता है। गलत बयानी करेंगे तो पुलिस और जांच एजेंसियां तो उनसे पूछताछ करेंगी ही। अब जरा सुनिए जितने लोग राहुल गांधी के घर पहुंचे थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। अडानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस को भेजकर वो इश्यू को अलग करना चाहते हैं
लेकिन उन्होंने अदानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे और इसके लिए लड़ते रहेंगे। वो हताशा में ये काम करते जा रहे हैं और पुलिस अगर पूछ रही है कि देश के अंदर आप माहौल को खराब करने, विदेशी ताकतों को, टूल किट को मौका देने के लिए अगर आप कहते हैं ऐसे सवाल, तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। पुलिस का ये कहना है कि जिसने आके आपको क्या पूछा, क्या बताया, कौन है, ये यात्रा के संदर्भ में तो कभी कोई कानून, कोई भी नहीं कोई कानून कह सकता कि कोई यात्रा कर रहा है व्यक्ति तो वो कोई गलत काम या गैर कानूनी काम कर रहा है, अगर वो यात्रा तुरंत रोक कर सबसे निकटतम पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज नहीं करवाए एफआईआर। ये कभी सुना है आपने? ये तो आपका कॉमन सेंस ही बताता है आपको। और दूसरा, ये तो सिर्फ बहाने निकाले जा रहे हैं हैरेसमेंट के, प्रतिशोध के, उत्पीड़न के, और तीसरा उसके लिए समय नहीं दिया जा रहा है। ये दूसरे बार 3 दिन में आना, जैसा उन्होंने कहा कैमराज और कमिश्नर और ये और वो, ये सब सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए है। प्लस में क्या एक्शन लिया इन्होंने, कठुआ में क्या एक्शन लिया इन्होंने, जवाब दें इनका। क्या इन्हें जानकारी नहीं है उन महिलाओं की? उनके ही बारे में तो बताएं पहले, क्या एक्शन लिया इन्होंने। सरेआम यहाँ महिलाओं के साथ जो होता है उसमें तो कोई एक्शन लेते नहीं है, उस वक्त तो ये झंडा बरदार बन जाता। तो कांग्रेस इधर बवाल कर रही है, लेकिन बीजेपी हरगिज बैकफुट पर जाने की तैयारी में नहीं है। राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिया है भारत के लोकतंत्र के खिलाफ, बीजेपी की तैयारी यह है, बीजेपी के एक सांसद की मांग है कि राहुल गांधी को संसद से निकाल दिया जाए। रिपोर्ट देखिए। क्या राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहेंगे? क्या राहुल की जाने वाली है संसद की सदस्यता? विदेश में भारत के खिलाफ बोलने पर राहुल पर बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में घेरेबंदी के बाद बीजेपी एक कदम आगे बढ़ गई है। राहुल पर इस बार पीछे हटने की कोई तैयारी नहीं। बीजेपी के सांसद ने राहुल गांधी को संसद से निकाले जाने की मांग की है। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? If something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic, right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. बस ये जो बयान है राहुल गांधी का, इसके बाद क्या राहुल गांधी की संसद से छुट्टी हो जाएगी, उनकी सदस्यता छिन जाएगी? आखिर कौन कह रहा है और क्या एक्शन हो सकता है, देखिए जरा। और किस किस की सदस्यता इससे पहले गई है अतीत में, यह भी आपको बताऊंगा। राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर से यह मांग की गई है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए। राहुल का आचरण संसद सदस्य जैसा हरगिज नहीं है। राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया है। राहुल के आचरण की जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाए। राहुल को निष्कासित करने का समय आ गया है। निशिकांत दुबे ने इसके लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, खत लिखा है। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया था। ब्रिटेन में कहा था दूसरे देश भारत में हस्तक्षेप करें, लोकतंत्र बचाएं। संविधान में सदस्यता खत्म करने का कोई जिक्र नहीं है। तो फिर सदस्यता कैसे जाएगी राहुल की? सदन प्रस्ताव पारित कर सदस्यता खत्म कर सकती है। प्रस्ताव पारित करने से पहले जांच कराना जरूरी है। भारत में पहला ऐसे 4 बार हो चुका है। सबसे पहले 4 बार हो चुका है। जो बड़े लोग हैं जिनके साथ हुआ, नेता, वो कौन कौन थे? उनमें सुब्रमण्यम स्वामी एक है। 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता गई। स्वामी जनसंघ के नेता थे, राज्यसभा से सांसद थे उस वक्त। देश की संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगा था इन पर। 10 सांसदों की कमेटी ने स्वामी को दोषी पाया था। 1978 में इंदिरा गांधी पर भी कार्रवाई हुई थी। इंदिरा गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा था। तब उन पर सदन की अवमानना के गंभीर आरोप भी थे। काम में बाधा और अफसरों को धमकाने के आरोप थे। उन पर झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप भी लगे थे। उन्हें जेल भेजने का फरमान भी सुनाया गया था। बाद में उनका निष्कासन वापस ले लिया गया था।
11 सांसदों की भी सदस्यता गई थी 2005 में। 11 सांसद जिनकी सदस्यता रद्द हुई, इनमें 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद थे। इन पर सवाल के बदले पैसे लेने का आरोप लगा था। सभी सांसद एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे और कमेटी ने दोषी पाया, सबकी सदस्यता खत्म हो गई थी। तो अगर इसी तरह से एक्शन राहुल गांधी पर होता है तो एक कमेटी बनेगी।